हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, शूट स्पिलवे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ड्रॉप इनलेट स्पिलवे के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शूट स्पिलवे इज एन ओपन चैनल लाइक स्ट्रक्चर which is constructed on a steep slope of gully face or head with a suitable inlet and outlet. Such spillways are used at locations where head drop is fairly large, ranging from 5 to 6 meter. तो शूट स्पिलवे जो है वो ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ड्रॉप जो है वो 5 से 6 मीटर या उससे ज़्यादा भी होता है तो भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये एक लिमिट है इस स्ट्रक्चर के लिए, और बहुत खड़ी ढलान होता है उसी जगह पे इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली दे आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड टू हैंडल फुल फ्लो एट गली हेड सिंस दे आर यूज्ड एट लार्ज ड्रॉप दैट इज एट गली हेड, सो देयर मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल गली हेड फ्रॉम गेटिंग इनलार्जमेंट बाय वाटरफॉल इरोजन। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो गली के इनलार्जमेंट को रोकना होता है बाई जो वाटरफॉल इरोजन जो होता है गली हेड पे, जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है वैसी जगह पे उसके इनलार्जमेंट को, जो उसके फ्लो है उसके गली में, उसके फ्लो को कंट्रोल करके किया जाता है। शूट स्पिलवे हैंडल्स द फ्लो विथ सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है वो सुपर क्रिटिकल हो सकती है, सब क्रिटिकल हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है। 3 टाइप की कंडीशन होती है वेलोसिटी प्रोफाइल में किसी ओपन चैनल के लिए। शूट स्पिलवे यूजुअली रिक्वायर लेस कंक्रीट वर्क देन द ड्रॉप इनलेट स्पिलवे फॉर द सेम कैपेसिटी एंड ड्रॉप। तो ये चीज क्लियर है कि ये वाला जो स्पिलवे है शूट स्पिलवे हमारा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे से बेटर है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ स्पिलवे involves more danger for undermining by rodents and threatening of foundation due to seepage in poorly drained location. तो यहाँ पे शूट स्पिलवे में दिक्कत ये हो जाती है कि ये कंक्रीट वाला जो पोर्शन है इसमें काफ़ी कम होता है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी कम होता है इसमें, कंक्रीट वाला जो पोर्शन होता है, तो उसकी वजह से इसमें चूहों के थ्रू जो अंडरमाइनिंग हो सकती है रोडेंट्स के थ्रू, उसका खतरा बढ़ जाता है। और जो सीपेज से जो ओवर टर्निंग या स्लाइडिंग का जो इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, तो अगर वहाँ पे जो ड्रेनेज वाटर है वो सीप करके नीचे पहुँच जाती है तो उससे इस स्ट्रक्चर को खतरा बढ़ जाता है। द शूट स्पिलवे स्ट्रक्चर डू नॉट क्रिएट वाटर स्टोरेज टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड। तो इसमें क्या है, ये बाकी स्पिलवे की तरह जैसा कि बाकी में होता है कि ये हेड क्रिएट करता है अपस्ट्रीम साइड पर, वाटर पॉन्डिंग क्रिएट करता है, उसके बाद वाटर उस स्पिलवे से निकलता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। सिंपल एक चैनल है उसके अपस्ट्रीम साइड पे क्रिएट कर दिया जाता है और यहाँ पे एक स्लोप के साथ में बेड में कंड्यूट वाले पोर्शन को प्रोवाइड किया जाता है जो कि आउटलेट से कनेक्टेड होता है और वहाँ से जो वाटर है फ्लोइंग वाटर सेफली पास हो जाता है। इस इमेज में देखिए कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इनलेट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंड्यूट, एंड देन ये वाला पोर्शन आउटलेट। अब इनलेट, कंड्यूट और आउटलेट स्ट्रक्चर्स क्या क्या यूज हो सकते हैं इसमें, उसको हम ऊपर देख चुके हैं। और ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। 5 to 6 मीटर हेड जब मिलता है, लाइक ये कोई चैनल है, इसमें सडन एक स्टीप स्लोप के साथ में ड्रॉप है 5 to 6 मीटर का, मतलब इस एलिवेशन और इस एलिवेशन में 6 मीटर का डिफरेंस है। तो ऐसी जगह पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है शूट स्पिलवे है वो यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कि एडेप्टेबिलिटी क्या है, मतलब इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाना चाहिए। फॉर हाई ओवरऑल फॉल वेयर फुल फ्लो स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। कहीं पे हेड जो है वाटर का जो फॉल है वो हाई है, मतलब बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फॉल, तो ऐसी जगह पे इस स्पिलवे को यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है वेयर साइड कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द चेक डैम्स।
तो जो साइट कंडीशन है वो तो सुटेबल नहीं होगी हाई हाइट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी जगह पे स्लूप स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन जो है नेसेसरी हो जाता है। This spillway can be suitably used in combination of check dams and other detention type structure. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ में बहुत सारे चेक डैम्स कॉम्बिनेशन के साथ में यूज किए जा सकते हैं और डिटेंशन टाइप स्ट्रक्चर जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं एक सीरीज में। देन नेक्स्ट है यूज फॉर कंट्रोल ऑफ गली हेड एनवासमेंट। इसका जो पर्पस होता है वही यूज होगा इसका। तो फर्स्ट है for gully control head advancement. Second, for conveying the runoff from upstream area into the gully to downstream area very smoothly without erosion. Then third one is it can be used as a structure for water conservation and collection of sediments. And next is for controlling the gradient of natural and artificial channels. तो ये सारी चीजें तो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। There are considerable danger of undermining due to rodents. तो ये चीज़ें पहले ही बात हो चुकी है कि रोडेंट और सीपेज की वजह से इसमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है स्लूप स्पिलवे को। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको हमको प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस और चेक करना पड़ सकता है। देन सेकंड पॉइंट भी सीपेज के बारे में। थर्ड है फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कंस्ट्रक्शन साइट शुड बी कॉम्पैक्टेड वेरी वेल और व्हेन अर्थ फिलिंग इज डन दैट शुड ऑल्सो बी कॉम्पैक्टेड थ्रूली। इट इज एडिशनल वर्क विच इन्वॉल्व्स टाइम एंड मनी बोथ। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है इस लिमिटेशन में कि कॉम्पैक्शन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जो स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा अपनी जगह से खिसक सकता है। तो ये सब चीज़ें कि उसके आसपास की जो सॉइल है, फाउंडेशन की जो सॉइल है, उसको कॉम्पैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। It is one of the most suitable and common permanent gully control structure. तो ये जो है वो मोस्टली यूज होता है क्योंकि इससे जनरली देखा जाए तो 6 मीटर हाइट तो हेड मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन और मोस्ट इकोनॉमिकल होने की वजह से ये स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा यूज होता है। इसके लिए हेड रिक्वायरमेंट 3 मीटर है, मतलब 3 मीटर का हाइट अगर किसी गली में है तो इस स्ट्रक्चर का यूज हम कर सकते हैं उस जगह पे। Several such drop structure are constructed across the gully width throughout the length at fixed interval. तो बहुत सारे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे एक किसी चैनल में सीरीज में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। The series of such structure develop continuous break to flow of water, causing deposition of sediment and thus to fill the gully section. तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का मेन मोटो क्या होता है? गली के एडवांसमेंट को रोकना। तो यही काम स्ट्रक्चर्स करते हैं थ्रू ट्रैपिंग द फ्लो, मतलब जो फ्लो है उस चैनल में वाटर का जो फ्लो होता है उसको रोकते हैं, उसकी वेलोसिटी को स्लो करते हैं और जो उसके साथ में सेडिमेंट जो फ्लो के आए हुए होते हैं कटाव के कारण, इरोजन के कारण, तो उनको पॉन्डिंग टाइम प्रोवाइड होता है इससे। मतलब वो बेड के सरफेस पे बैठते हैं जहाँ पे पॉन्डिंग क्रिएट होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लूज होती है, वहाँ पे फिर सेडिमेंटेशन जो है वो डिपॉजिट होने लगता है और जिससे कि बेड का जो स्लोप है वो कम होने लगता है। Sometimes the drop structure are also used at the gully head to pass the flow safely and controlling the gully head. तो उसका और यूज भी यही है कि जो ड्रॉप स्ट्रक्चर है तो गली हेड से जो वाटर फ्लो है उसको सेफली पास कराता है थ्रू हेड। मतलब जहाँ पे हेड डिफरेंस के कारण वाटर इरोजन, वाटर फॉलिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस पोर्शन में भी जो है वाटर को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में सेफली पास कराता है। तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है एक हमारा सिंपल सा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें। हेड वॉल एंड हेड वॉल एक्सटेंशन। हेड वॉल है हमारा ये वाला पोर्शन, ये जो कि स्पिलवे है मेन हमारा इनलेट, ये वाला पोर्शन है जो हेड वॉल के साथ में अटैच है, वो है हेड वॉल एक्सटेंशन। देन नेक्स्ट है साइड वॉल। हेड वॉल
हेड वॉल एक्सटेंशन और एप्रॉन से जो अटैच रहता है पोर्शन उसको बोलते हैं साइड वॉल, जो कि साइड फ्लो को भी रोकता है और जो फॉलिंग वाटर है वो स्ट्रक्चर के नीचे ना जाए, मतलब सीपेज की वजह से या फिर अपलिफ्ट, अगर स्ट्रक्चर के नीचे या फाउंडेशन में वाटर चला जाता है सीपेज से या किसी भी और अदर नेसेसरी मीन्स से, तो उसकी वजह से अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होता है उस जगह पे और जो स्ट्रक्चर को डैमेज होने का डर रहता है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी यहाँ पे साइड वॉल दिया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा एप्रॉन। एप्रॉन किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत नेसेसरी होता है फॉर डिसिपेटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इस पोर्शन में क्या है, वाटर पॉन्डिंग भी क्रिएट होता है, जिससे वजह से इस पोर्शन जो फॉलिंग वाटर है वो इस पॉन्डिंग वाटर के साथ में स्ट्राइक करके उसकी एनर्जी वो लूज हो जाती है और उसकी जो वेलोसिटी वो कम हो जाती है। देन नेक्स्ट है इंड सिल। एप्रॉन से अटैच रहता है और यहाँ पे थोड़ा सा जो वाटर पॉन्डिंग क्रिएट करता है, इस हाइट की वजह से ही वाटर पॉन्डिंग क्रिएट होता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सिल, जो कि इंड सिल से अटैच रहता है और ये नेसेसरी है किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए थ्रू स्लाइडिंग। हेड वॉल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल सिल का यही वर्क होता है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हेड वॉल हो गया, साइड वॉल, विंग वॉल, एप्रॉन, लॉन्गिट्यूडनल सिल, एंड सिल, कट ऑफ वॉल। कट ऑफ वॉल यहाँ पे नहीं बना हुआ, आगे देखते हैं इसके बारे में। हेड वॉल act as a front wall against runoff flow in a drop spillway. It is constructed across the gully with a notch of suitable size is also constructed at the top in the head wall for making easy water conveyance. तो हेड वॉल जो है वो एक स्पिलवे का वर्क करता है, एज इनलेट वर्क करता है स्टर्ड ड्रॉप स्पिलवे में। और ये जो है रन ऑफ को एक पाथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम साइड, गली के पोर्शन से। रेक्टेंगुलर नॉच इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड। द साइज ऑफ नॉच शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ द वाटर वेरी सेफली। तो जो स्पिलवे जो रेक्टेंगुलर यूज होता है उसकी जगह पे जनरली तो रेक्टेंगुलर यूज होता है, बट किसी किसी जगह पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी नॉच भी यूज हो सकता है उस पोर्शन पे, मतलब ट्रायंगुलर स्पिलवे, ट्रायंगुलर टाइप का या फिर ट्रेपेजॉइडल भी। और ये इस हेड वॉल का जो स्पिलवे का जो साइज है वो इतना होना चाहिए कि डिजाइन डिस्चार्ज को मेंटेन कर सके, मतलब जो वाटर की पॉन्डिंग भी वो अपस्ट्रीम में क्रिएट करे, उसके बाद जो वाटर है उसमें मतलब उस स्ट्रक्चर से ओवर टॉपिंग की कंडीशन भी ना क्रिएट हो पाए और उस डिस्चार्ज को अच्छी तरीके से सेफली मेंटेन कर सके। देन नेक्स्ट है हेड वॉल एक्सटेंशन। इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हेड वॉल इनटू द गली साइड्स। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ये पहले ही बताया आपको कि जो साइड वॉल और लॉन्गिट्यूडनल सिल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्ट्रक्चर। Then next is side walls are constructed inside along the gully walls. Two side walls from the apron section. The main function of side wall is to prevent splashing of water flow over the gully banks and also to confine the water flow within the apron. तो साइड वॉल का मेन फंक्शन ये होता है कि जो वाटर फ्लो का स्प्लैश जो क्रिएट होता है उसको गली में ही मेंटेन करके रखना और उसको गली से बाहर ना जाने देना। देन नेक्स्ट है विंग वॉल। Wing wall are constructed at rear end of the post structure with some inclination, usually at 45 degrees from the end vertical. These walls are extended up to the gully sides and perform a function of preventing the flow backward into the space between gully wall and the side of the structure. तो जो विंग वॉल है वो साइड्स में प्रोवाइड होता है एट 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल से 45 डिग्री पे क्रिएट होता है और इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर
एंड जो मतलब जो वाटर का जो बैक फ्लो हो सकता है स्ट्रक्चर्स के नीचे या उसके साइड्स में, तो उस पोर्शन को रोकने के लिए गली में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सील की तरह ही। तो इस इमेज में देखते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन है हेड वॉल, ये वाला पोर्शन हेड वॉल एक्सटेंशन, इसके नीचे कट ऑफ वॉल दिया हुआ है जो कि पूरा स्ट्रक्चर के लेंथ वाइज रहता है और गली बेड में नीचे की ओर होता है, फाउंडेशन के जैसा वर्क करता है। वैसा ही टो वॉल होता है जो कि बेड से थोड़ा नीचे होता है। और यहाँ पे देखिए ये विंग वॉल है जो कि इंक्लाइंड है थोड़ा सा 45 डिग्री पे। यहाँ पे दे दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में लॉन्गिट्यूडनल सिल कोई एक जो स्ट्रक्चर है वो दिया जाता है, या तो विंग वॉल या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल सिल। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, ये फ्लोर ब्लॉक्स, इनका मेन वर्क होता है एनर्जी डेसिपेशन। ओके, मतलब सिंपल ब्लॉक्स होते हैं जो कि एप्रॉन में अक्रॉस द लेंथ जो है गली के या स्ट्रक्चर के क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हो गया विंग वॉल। देन एप्रॉन, एप्रॉन इज द वन ऑफ द मेन डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। It receives the gully flow with high velocity and makes the flow in such condition as to cause negligible soil erosion from the channel. तो ये चीज होती है एप्रॉन की जो मेन फंक्शन होता है वो ये है, मैं बता चुका आपको कि एनर्जी डेसिपेशन। एप्रॉन का मेन फंक्शन यही होता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसको रिड्यूस करता है और नेग्लिजिबल सॉइल इरोजन इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। It includes several blocks which are elevated by some height and make the apron surface rough. तो जो दूसरी इमेज में हम लोगों ने देखा वही होते हैं फ्लोर ब्लॉक्स, उसके बारे में बात हो रही है। This feature of open is responsible to dissipate the maximum kinetic energy of falling water by creating hydraulic jump. तो ये जो फ्लोर ब्लॉक्स हैं उनकी वजह से एनर्जी डिसिपेशन होता है और उसी वजह से जो हाइड्रोलिक जंप होता है। और हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है इसके बारे में ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आगे क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसमें क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल और फिर सुपर क्रिटिकल चेंज होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। As the result of velocity of outgoing water gets significantly reduced, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होने की वजह से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है और जो वाटर के वहाँ पे एक पॉन्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है एप्रॉन में। देन नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सिल आर कंस्ट्रक्टेड इन एप्रॉन सेक्शन, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन लेंथ वाइज पैरेलल टू साइड वॉल, दिस आर यूजफुल टू मेक द एप्रॉन स्टेबल। ये हो चुका। End seal is elevated portion of rear end of apron. Its main function to obstruct the water going directly into the channel below. तो जो एंड सील का फंक्शन ही होता है कि वहाँ पे एक पॉन्डिंग का इफेक्ट क्रिएट करता है और जो डायरेक्ट जो वाटर फ्लो होते हुए चैनल में जाना है वहाँ उसको रोक के पॉन्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है और वेलोसिटी जो है कम करता है। देन नेक्स्ट है कट ऑफ वॉल। Cut-off walls are constructed to provide structural strength against sliding of the structure. They increase frictional resistance of the structure, which oppose the force causing to slide. तो कट-ऑफ वॉल का मेन फंक्शन ये होता है, ये फाउंडेशन के साथ अटैच होता है और ये जो स्ट्रक्चर है उसको सीपेज और स्लाइडिंग इफेक्ट से जो बचाता है। The inflow capacity of straight drop structure is controlled by the size of inlet that is notch used. मतलब स्पिलवे का जो साइज है नॉच, उससे ही कैपेसिटी को स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मेन पर्पस जो है स्ट्रक्चर का स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का, यहाँ से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये हाइट दी हुई है, इसकी लिमिट 3 मीटर पहले ही बताया आपको कि स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के लिए हाइट जो है हेड रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 मीटर की होती है। तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।